रणदीप सुरजेवाला की माने तो हर बीजेपी का वोटर राक्षस है। जी हाँ, हम लोग राक्षस हैं, क्योंकि आलू से सोना बनाने की टेक्नोलॉजी अब तक हम लोगों के हाथ नहीं लगी। जी हाँ, हम लोग राक्षस हैं, क्योंकि बीजेपी का वोटर या तो हिंदू है या तो मुसलमान है। आप लोगों की तरफ रुपया नहीं है, जो मंदिर में घुसता है तो जनेऊ पहन लेता है और मंदिर से निकलते ही जैसे ही मस्जिद में घुसना होता है तो टोपी लगा लेता है। आप लोगों की तरह हम लोग रुपये नहीं है, हम लोग राक्षस हैं, बिल्कुल राक्षस हैं। आप लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं इसलिए हम राक्षस हैं। हम लोग होटलों में लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते हुए नहीं ना पकड़े जाते हैं। आपके नेता होटल में लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़े जाते हैं, तो वो लोग देवदूत हैं और हम लोग राक्षस हैं। बिल्कुल हम लोग राक्षस हैं। ये क्या बात है? जब बंगाल में चुनाव था, अमित शाह जी वहां पर, गृह मंत्री अमित शाह जी जब वहां पर गए थे तो वहां पर उनको ब्रह्म राक्षस कहा गया था ममता दीदी की तरफ से। क्या बात है ये? आप लोगों को जिसको मन में आएगा वो जो बोल दीजिएगा। आप लोगों पर तो कोई कानूनी कार्रवाई होगा नहीं। अगर हम लोग बोल देंगे तो हम लोगों के ऊपर कानूनी शिकंजा कस जाएगा और लिखा हुआ आएगा रत्नेश के ऊपर कानून का शिकंजा कसा, ऐसा लिखा हुआ भी आ जाएगा, है ना। आप लोगों की टीम में एक बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि जब सागर मंथन हुआ था तो राक्षसों के बिना सागर मंथन नहीं हुआ था। तो आपको अगर सागर मंथन करना है, भारत जो है ये सागर है और इसमें मंथन करना है तो राक्षसों की तो आवश्यकता पड़ेगी। और ये राक्षस अब जान गए हैं कि आपकी मंशा कैसी है। मैं बिल्कुल नाराज था मोदी जी से, क्योंकि मनीष कश्यप के मैटर में उन्होंने कुछ नहीं बोला, मनीष कश्यप का समर्थन नहीं किया। उनके मनीष कश्यप के दुश्मन उनको भारतीय जनता पार्टी का मुखबिर बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, ये भारतीय जनता पार्टी का की तरफ से रिपोर्टिंग करता है और दूसरे दलों को जो है नीचा दिखाने का काम करता है। इसके बावजूद भी मोदी जी और अमित शाह ने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला मनीष कश्यप के बारे में। मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह से नाराज था, इसलिए मैं उनके खिलाफ बोल रहा था। लेकिन आज आपने जो बोला है ना सुरजेवाला साहब की हम लोग राक्षस हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल हम राक्षस हैं। आपके नेता जब मानसरोवर पर जाते हैं यात्रा पर, वहां से आने के बाद में जब रिपोर्टर उनसे पूछती है तो करने लगते हैं। जाकर के पूछिए, हम लोग कभी रामचरितमानस का अपमान नहीं करते हैं, राम का सम्मान करते हैं और राम जी की पूजा करते हैं। राम भक्त हैं, राष्ट्र भक्त हैं, देशभक्त हैं, लेकिन राक्षस हैं, बिल्कुल राक्षस हैं हम लोग। आप लोग मारीच है, मारीच। जैसे रूप बदलता था मारीच, उसी तरह से आप लोग भी रूप बदलते हैं। मारीच जो था सोने का मृग बन के राम जी को और सीता जी को भ्रमित किया था, आप जनता को भी सोने का मृग बन करके भ्रमित करना चाहते हैं। मैं एकदम पूरे दिल से बोलता हूँ, भाजपा ही हूँ, भाजपा को वोट देता हूँ। भाजपा से मैंने नरेंद्र मोदी जी को चुना है तो मेरा सवाल करने का भी अधिकार है। मैं उनसे सवाल भी करूंगा, अगर गलत लगेगा मुझे तो उनके खिलाफ भी बोलूंगा। अगर निर्दोष और असहाय आदमी पर अत्याचार होगा तो उनके खिलाफ बोलूंगा, लेकिन वोट तो मैं मोदी जी को ही दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोगों को वोट देने के बाद में हमारा क्या हाल होने वाला है। अभी तो आप राक्षस बोल रहे हैं, कल आप क्या क्या बोलेंगे। आप लोगों की यही गंदी राजनीति। जब इलेक्शन का टाइम आता है प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, अमित शाह जी को आप लोग गाली देते हैं, गृह मंत्री जी को। आप लोग का यही गंदी राजनीति करने का तरीका है। क्या है आपके नेता लोगों में मालूम है ना? कौन होटल में पकड़ाया था, बताने का जरूरत। आप लोग के नेता जितने भी है ना, सारे भ्रष्ट हैं। और आपने जो श्राप दिया है वो हम लोगों को लग ही जाएगा, क्योंकि आप तो बहुत ईमानदार हैं। आज तक कभी भ्रष्टाचार किए नहीं होंगे, ना आपने कभी रिश्वत ली होगी, ना आपने कभी किसी रोड के टेंडर के लिए कुछ दक्षिणा ली होगी। आप तो बहुत सच्चे सज्जन पुरुष हैं, बहुत सज्जन पुरुष हैं। तो आपका तो श्राप बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा हम राक्षसों को। तो हम राक्षस लोग जो है अब तैयारी करते हैं कि आप देवदूतों को जो है अपने से दूर रखने का भरसक प्रयास करेंगे। हम लोग आपसे भी दूर रहेंगे और आपकी पार्टी से भी दूर रहेंगे, बिल्कुल दूर रहेंगे, क्योंकि राक्षसों का जो है देवदूतों के पास जाना बिल्कुल गलत रहेगा। हम लोगों के हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा। हम लोग तो राक्षस है ना, राक्षस है, बिल्कुल राक्षस है हम लोग।